अभी हम सभी जय गुरुदेव भगवान अभी हम सभी परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। जय गुरुदेव भगवान। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मन ही मन बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष दे। जय गुरुदेव भगवान। विनोद गुरु भाई जी को अनुरोध है, कृपया परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य लेख का पाठ करें। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को हम आज पढ़ रहे हैं उसका शीर्षक है नाम खुमारी एक सच्चाई है, यह कोई काल्पनिक आनंद नहीं। 1 मार्च 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, मैं देख रहा हूं इस युग के मानव जब कबीर और नानक की नाम अमल और नाम खुमारी की बात सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उन्हें इस बात पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं होता। अपने ज्ञान के अनुसार वे इस बात को ईश्वर के लिए श्रद्धा से काम में लिए हुए अतिशोक्ति अलंकार के अतिरिक्त कुछ भी मानने को तैयार नहीं। मैं लोगों की इस मान्यता के लिए उन्हें दोष नहीं दे सकता हूं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में सात्विक शक्तियों के हास के कारण ही संसार के मानव की यह स्थिति है। मनुष्य ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। उस परम सत्ता की अभिव्यक्ति मात्र इसी योनि से संभव है। मानव शरीर में ही वह असीम सत्ता अपने पूर्ण विकसित स्वरूप में स्थित है। इसीलिए सभी संतों ने इस योनि को दुर्लभ बताया है, परंतु युग के गुणधर्म के कारण असहाय मानव इसका स्वाद नहीं चख पाने के कारण इसको मात्र काल्पनिक या अतिशयोक्ति समझ रहा है। मैंने करीब 3000 पर्चे, प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार तथा नाम खुमारी के बंटवाए। पर्चे के अंत में यह बात
स्पष्ट रूप से छापी गई थी कि जो भी भाई बहन प्रत्यक्षानुभूति और नाम कुमारी के संबंध में अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहें, स्वयं सत्संग में सम्मिलित होकर देखें। मुझे यह देखकर अचंभा हुआ कि स्वामी रामसुखदास जी के प्रवचन सुनने वालों को भी इसका विश्वास नहीं हुआ। मात्र एक जिज्ञासु ही मेरे पास आ सका, परंतु जो एक जिज्ञासु आया मैं उससे पूर्ण संतुष्ट हूँ। वह इस पथ का राही होना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि मात्र भारत में ही उस परम सत्ता की आखिरी चिंगारी बची हुई है, जिसको प्रज्वलित करके संसार भर में वह सात्विक प्रकाश फैलाया जा सकता है। मुझे जो स्पष्ट इशारा था वह सही निकला कि यह प्रकाश सर्वोच्च लोक से आ रहा है, अतः पहले उन्हीं लोगों को चेतन करेगा। इस प्रकार संसार के शक्ति संपन्न बुद्धिजीवी लोग जब इस प्रकाश से चेतन होंगे तो नीचे इसका प्रकाश सहज ही फैल जाएगा। मेरी प्रत्यक्षानुभूतियां और उस परम सत्ता का आदेश ठीक मेल खा रहा है। देश में जो तमस व्याप्त है उसके बारे में श्री अरविंद ने लिखा है, यह कई कारणों से है। हिंदुस्तान में अंग्रेजों के आने से पहले ही तामसिक प्रवृत्तियों और छिन्न भिन्न करने वाली शक्तियों का जोर हो चला था। उनके आने पर मानो सारा तमस ठोस बनकर यहाँ जम गया। कुछ वास्तविक काम होने से पहले यह जरूरी है कि यहाँ जागृति आए। तिलक, दास और विवेकानंद, इनमें से कोई भी साधारण आदमी न थे, लेकिन इनके होते हुए भी तमस बना हुआ है। महर्षि अरविंद की उपयुक्त बात से यह बात स्पष्ट होती है कि अंधकार इतना ठोस बनकर जम गया है कि उस अधिमानसिक देव के अवतरण के अलावा अब इसका कोई इलाज नहीं बचा है। मेरे विचार से भी इस प्रकाश का सबसे पहले भारत में फैलना जरूरी है। श्री अरविंद को भगवान ने अलीपुर जेल से छूटने से पहले जो आदेश दिया था उसका भी यही अर्थ निकलता है। भगवान का आदेश था कि तुम बाहर जाओ तो अपने देशवासियों को कहना कि तुम सनातन धर्म के लिए उठ रहे हो। तुम्हें स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं अपितु संसार की भलाई के लिए उठाया जा रहा है। जब कहा जाता है कि भारतवर्ष महान है तो उसका मतलब है कि सनातन धर्म महान है। इससे स्पष्ट है कि संसार को आकर्षित करने के लिए पहले भारत का उठना, चेतन होना जरूरी है। इसके बिना संसार को चेतन करना बहुत कठिन काम है। हम देखते हैं कि हमारे आम देशवासियों की एक प्रवृत्ति बन गई है कि वे पश्चिमी जगत की आंख बंद करके नकल करने में लगे हैं। दूसरी तरफ पश्चिमी जगत के लोग भारत की गलियों की खाक छानते हुए शांति की खोज कर रहे हैं। बहुत ही विचित्र स्थिति है। जिस अपार सात्विक धन के हम मालिक हैं, उन्हें तो इसका कुछ भी ज्ञान नहीं और समुद्रों पार से आकर विदेशी उसकी खोज कर रहे हैं। बहुत ही अजीब स्थिति है। मुझे अच्छी तरह याद है, ऋषिकेश में मुनि की रेती में गंगा के किनारे मैं खड़ा था। इतने में कुछ विदेशी भगवा वस्त्र पहने वहां आकर खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में कोट पैंट धारी कुछ सज्जन सपरिवार वहां आ गए। उनमें से एक सज्जन ने अंग्रेजी भाषा में उन विदेशियों से बात शुरू कर दी। क्योंकि मैं भी पास ही खड़ा था इसलिए मैं भी सुनने लग गया। हिंदुस्तानी सज्जन ने कहा कि आप लोग बहुत समझदार और सभ्य लोग हैं। आप इन ठगों के चक्कर में कैसे फंस गए? ये लोग केवल आप लोगों से धन ठगने के लिए विभिन्न प्रकार के स्वांग रच रहे हैं। इनके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिसके लिए आप ठगाए जा रहे हो। इस पर एक विदेशी बोला, आप क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है आप पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। क्या आपने इन सन्यासियों के पास आकर कभी जानने का प्रयास किया कि ये क्या कर रहे हैं? मैं देख रहा हूं हमारा दैनिक जीवन में जो खर्च होना चाहिए
उससे 1 पैसा भी अधिक नहीं लिया जा रहा है। मैं जब हमारे देशवासियों की यह हालत देखता हूं तो बहुत हैरानी होती है। हमारे देश के सभ्य और साधन संपन्न लोग पूर्ण रूप से धर्म से विमुख हो चुके हैं। जब तक उन्हें प्रत्यक्षानुभूति, साक्षात्कार और नाम खुमारी की अनुभूति नहीं करवाई जाती, चेतना असंभव है। शरीर के जिस अंग में बीमारी होती है, डॉक्टर चीर फाड़ द्वारा उसी अंग का इलाज करते हैं, तभी पूरा शरीर स्वस्थ होता है। अतः हमें पहले इन्हीं बीमार लोगों का इलाज करना है, तभी चेतना संभव है। हम देख रहे हैं हमारे देश के प्राय सभी राजनेता वाम मार्गी तामसिक तांत्रिकों के चक्कर में पड़े हुए हैं। ऐसे अनेक तामसिक तांत्रिक राजसत्ता का भयंकर दुरुपयोग करके राजसत्ता का भयंकर दुरुपयोग करके अपनी काली शिक्षा का प्रचार प्रसार करके देश में अंधकार फैला रहे हैं। इस प्रकार समाज का जो वर्ग इन तामसिक लोगों के चक्कर में है तथा जो इन ढोंगियों से तंग आकर धर्म से विमुख हो चुका है, सर्वप्रथम उनका इलाज किए बिना देश में चेतना असंभव है। पश्चिमी जगत के लोग सच्चाई को परखने और स्वीकार करने में कभी नहीं झिझकते। सबसे कठिन काम तो पूर्वाग्रह से ग्रस्त तथाकथित सभ्य और संपन्न लोगों का इलाज करना है। इनका इलाज होने पर पूरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। सत्ताधारी और इन संपन्न और सभ्य लोगों की कोई अधिक संख्या नहीं है। जब वह परम सत्ता सक्रिय रूप से संसार के सामने प्रकट होकर अपना कार्य शुरू कर देगी तो अंधकार के दूर होने में कोई देर नहीं लगेगी। मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि हर परिवर्तन का समय सुनिश्चित है। समय आने पर सारी परिस्थितियां अनुकूल होकर थोड़े प्रयास से सारे कार्य संपूर्ण हो जाएंगे। समस्त सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भगवान। विनोद गुरु भाई जी को आभार। सभी गुरु भाई गुरु बहनों का माइक जो है इनेबल कर दिया गया है। कृपया मंच संचालन के कार्यभार प्रारंभ करें गुरु भाई जी। जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सारे गुरु भाइयों को गुरु त्याग से योग में आप सभी का स्वागत है। आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर द्वारा संचालित इस ऑनलाइन सत्संग में आप सभी का स्वागत है। इस सत्संग में हम हमारे गुरुदेव जी ने जो हमें ध्यान की विधि बताई है, हम उसका प्रचार करते हैं और उस ध्यान से हमारे जीवन में जो भी आध्यात्मिक या जो भी भौतिक या जो भी विकास हुआ है, चाहे हमारी बीमारियां खत्म हुई हो, चाहे शारीरिक रोग, मानसिक रोग या कोई सा भी रोग हो, जो भी हमारी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आए, चेंजेस आए, हमारे वृत्तियों में परिवर्तन आया है, हम उनके यहाँ चर्चा करते हैं और साथ ही हम वो प्रश्न भी रखते हैं जिसमें हमें डाउट है, तो कोई भी इस मंच के माध्यम से गुरुदेव की कृपा से उसका उत्तर देता है और वो सबके लिए लाभदायी होता है। तो इस सेशन में हम हमारे गुरुदेव की बताई हुई जो एक विधि है ध्यान की, जिसमें हमें सुबह शाम 15 मिनट 2 समय ध्यान करना है और 24 घंटे गुरुदेव का दिया हुआ संजीवनी मंत्र का मन ही मन जाप करना है, उसका हम प्रचार करते हैं। तो जो भी गुरु बहन भाई इस मंच के माध्यम से अपनी बात रखना चाहता है या अपने प्रश्न रखना चाहता है या अपनी अनुभूतियां अनुभव रखना चाहता है, उन सभी का इस मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। ये सेशन और ये जो सत्संग है, ये हम सारे गुरु बहन भाइयों का और ये समस्त मानव कल्याण के लिए गुरुदेव ही चलवा रहे हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम गुरुदेव की बताए हुए दिव्य मंत्र की बात करते हैं, उस आनंद की बात करते हैं जो कि उस परम मंत्र से हमें मिलता है, जो कि हमारे गुरुदेव ने हमें दिया है। तो आज के सेशन में जो बात हुई नाम खुमारी की, ये बात सत्य है कि नाम खुमारी होती है, ये कोई काल्पनिक चीज नहीं है। आप भी इस मंत्र का 24 घंटे 24/7 नाम जप करें, चैंट करें इस मंत्र को और आप खुद फील करेंगे कि आपको एक आनंद आएगा, एक नशा सा आएगा।
फर्क इतना है कि जो दारू और जो अलग ड्रग्स वाले नशे होते हैं उनमें हम कॉन्शियस नहीं होते हैं, इस आनंद में हम कॉन्शियस होते हैं। ये नशा नहीं कहूंगा, ये आनंद है जो कि हर चीज से परे है। ना यहाँ सुख है ना यहाँ दुख है। ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति होती है जिसमें साधक और गुरुदेव के जितने भी शिष्य हैं वो उसमें रहते हैं, और उनकी टेंशन, उनकी एंग्जाइटी, डिप्रेशन और जितनी भी उनके मनोरोग है, जो कि गुरुदेव कहते हैं कि 80% तो यही बीमारियां हैं, वो सब धीरे 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 इस आनंद से समाप्त हो जाते हैं। और हमें इस साधना में बहुत आनंद आता है, और हम उस परमपिता परमेश्वर की तरफ बढ़ते ही जाते हैं। तो कोई भी गुरु बहन भाई अपनी कोई भी अनुभूति इस मंच के माध्यम से रखना चाहे तो आप सभी का स्वागत है। कोई भी गुरु बहन भाई अगर बताना चाहे कि कैसे आनंद से उनके जीवन में परिवर्तन आया, या कैसे वो इस सेशन से या गुरुदेव से जुड़े और उनको आनंद का अनुभव हुआ, क्योंकि गुरुदेव ने भी कहा है कि आनंद एक कल्पना नहीं है, ये वास्तविक एक सत्य है, जिसको गुरुदेव ने ही सत्य को इस अ, आनंद को सत्य करके दिखाया है, इसको प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में उतारा है। और हम सब जितने भी गुरु बहन भाई इस मंच से जुड़े हैं, शांति जी ने हैंड रेज करा है। जय गुरुदेव। गुरु बहन आपका मंच पे स्वागत है। सभी बहन भाइयों को जय गुरुदेव। मैं ये बताना चाह रही थी, उस दिन मैंने बताया ना 21 तारीख को मैंने ध्यान में देखा भी नहीं हुआ, नहीं पास हुए पेपर में। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही थी, आप थोड़ा लाउड बोलेंगे, थोड़ा मतलब एक बार क्लियर हो जाएगी आपकी आवाज। एक मिनट, उस दिन मैं बता रही थी ना 21 तारीख को विक्की भैया थे उस टाइम, मैं पेपर के लिए कोई पास नहीं हुए बेटा, तो बिल्कुल सही निकला वो बात, नहीं हुए पास पेपर में। तो जय बताना चाह रहे थे, ध्यान में मुझे उस दिन पता चल गया था भी पेपर में पास नहीं होंगे, और बिल्कुल सही बात वो से बिल्कुल सही निकली। बस इतने बताना चाह रही थी। सुंदर गुरु बहन। तो बात देख सकते हैं कि मैं आपको आने वाला भविष्य और पिछला भूत दिखा देता हूँ, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। और कोई अनुभूति गुरु बहन आप रखना चाहें? आपको बस ध्यान इतने में बता। ये जी भैया ये जो क्या कह अनुभव रहे? हुआ, ये ध्यान में दिख गया था आपको या आवाज आई, मतलब कैसे पता चला? नहीं, ध्यान में दिखा था वो, क्या कहते हैं, सोमवार को 12 तारीख थी मेरे ख्याल में उस दिन, ध्यान में दिखा था सुबह सुबह। तो ना शाम को लेटे लेटे ध्यान कर रही, सुबह नहीं, ध्यान लेटे लेटे कर रही थी मैं, तो तब ध्यान लग गया था मेरा। उस टाइम दिखाई दिया था, बहुत बड़ा ऑफिस था, और पता नहीं कहाँ था, मुझे नहीं पता, बहुत बड़ा ऑफिस था। एक कंप्यूटर पे लेडीज बैठी थी, लिस्ट निकाली उसने, केस में नाम नहीं है। तो शनिवार को मुझे, वो क्या कहते हैं, 12 तारीख थी, पता नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे शनिवार को पता चला था। 16, हाँ 17 को पता चला था, 18 को पेपर था बेटे का तब। तो ध्यान में मुझे पता चल गया था, और वो बिल्कुल बात बिल्कुल सही निकली, नहीं हुई। तो इतने बताना चाह रहे थे। अभी कुछ दिन, 2-3 दिन पहले दिखाए थे गुरुदेव, बहुत बड़ा हॉल था, उसमें बैठे थे, नीचे बैठे थे ना, नीचे चारपाई पे बैठे थे, चारपाई पे बैठे थे। तो काफी लोग ने, मैं भी बैठी थी वहां पे, और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, जैसे 6-7 महीने के, ऐसे बच्चे थे वहां पे। तो सफेद कपड़ों वाले इतने लोग आ रहे थे, ऐसे कुछ हाथों में ले लेके हथियार ने, खूब बहुत लोग आ रहे थे। मैं भाग के गुरुदेव जी के पास गई, मैं, गुरुदेव देखो इतने लोग आ रहे, बचाओ बचाओ। तो गुरुदेव कह रहे रुक, मैं अभी उठता हूँ। चारपाई से उठे, जहाँ गेट था वहां नीचे बैठ गए, नीचे बैठ के वो गेट के अंदर नहीं आए, कह रहे गुरुदेव आप, ऐसे कह के वो वहां रुक गए, और सब कुछ उन्होंने वहां हथियार डाल दिए। बस यही उतरना चाह रही थी, जो सपने में दिखाई दिया मुझे। जी गुरु बहन। हाँ, जो सपने में दिखाई दिया गुरुदेव के, इस जय महीना मेरे लिए इतना लक्की गया ना, बहुत, इतने दर्शन हुए मुझे गुरुदेव के, बहुत ही दर्शन हुए इस महीने में। बस बहुत इतना बताना था। बहुत सुंदर गुरु बहन, सुन के मतलब काफी आनंद आया। जी गुरु बहन। बहुत दर्शन और हुए, बस भैया जी इतने ही।
जय गुरुदेव सभी बहन भाइयों। किसी को और कर लीजिए भैया जी। जय गुरुदेव। मैं और बोल देता हूँ। जय गुरुदेव। शांति गुरु बहन ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा कि कैसे गुरुदेव ने उनको आने वाला भविष्य दिखा दिया और कैसे गुरु बहन को गुरुदेव दर्शन देते हैं। ये वास्तविक सत्य है कि श्री हरि हमारे सपनों में आते हैं, गुरुदेव हमें दर्शन देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं और वो पथ पथ पे हर जगह हमारे लिए खड़े रहते हैं। तो और भी कोई गुरु बहन भाई जिनकी कोई जिज्ञासा या कोई प्रश्न हो इस साधना से रिगार्डिंग या कोई भी उनकी बात हो या वास्तविक इस किसी भी चीज से रिगार्डिंग वो रख सकता है इस मंच के माध्यम से, या कोई भी अनुभूति कि जैसे किसी की बीमारी सही हुई हो या उनकी खुद की बीमारी सही है या उनका मानसिक रोग मिटा है या उनका कोई मतलब गुरुदेव की कृपा से कोई बहुत बड़ी चीज हुई है भौतिक जीवन में, तो आप इस मंच से रख सकते हैं। क्योंकि ये चर्चाएं गुरु चर्चाएं हैं, इसमें हम श्री हरि जो हमारे गुरुदेव हैं उनके बताए हुए ध्यान विधि विधान के द्वारा जो हमारे जीवन में बदलाव आते हैं हम उनको रखते हैं, क्योंकि इसी से काफी लोगों को प्रेरणा मिलती है और गुरुदेव से वो भी जुड़ते हैं। हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं, करवाने वाले सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव हैं। कोई भी गुरु बहन भाई अपना हैंड रेस कर सकते हैं। काफी गुरु बहन भाई जुड़े हैं। सुनील कुमारी हैं और भी काफी हैं, भैरू जी हैं, दशरथ जी हैं, काफी गुरु बहन भाई जुड़े हुए हैं। आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। मैं गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि गुरु भाई आप गुरुदेव की कोई भी अगर लेखनी हो जिसमें गुरुदेव के शिष्यों ने अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हो, कैसे उनकी लाइफ में बदलाव आया, आप उनको भी पढ़ सकते हैं। या फिर हम अगर कोई भी बहन भाई नहीं बोलना चाहता तो हम गुरुदेव की दिव्य वाणी को चला सकते हैं। कोई भी गुरु बहन भाई कुछ नहीं बोलना चाहता? चलिए कोई ना, हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। मैं निवेदन करूंगा गुरु भाई से कि गुरुदेव की दिव्य लेखनी को चलाएं और हम उसका आनंद लेंगे, कि गुरुदेव के ही प्रवचन और गुरुदेव की ही वाणी है जो हमें सत्य की राह पे और इस धर्म की राह पे आगे बढ़ाएगी और आध्यात्मिक जीवन में हमारा विकास करेगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। विनोद गुरु भाई जय गुरुदेव, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। गुरु भाई अभी कोई हैंड रेज नहीं कर रहा, तो एक छोटी सी अनुभूति है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरु भाई वो स्क्रीन शेयर करने की जरूरत है या ऐसे ही पढ़ दूं? जैसा आपको उचित लगे गुरु भाई, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, बट स्क्रीन शेयर कर देंगे तो वो मतलब थोड़ा स्क्रीन पे कुछ दिखता रहेगा, वरना ब्लैंक दिखेगा। वरना जैसी आपकी इच्छा हो गुरु भाई आप कर सकते हैं। इसमें फिर वो मुझे स्क्रीन शेयर करने के लिए वो प्रेजेंटर बना दीजिए। बना दिया गया है। जय गुरुदेव। जी मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। ये करनाराम गोदारा जी हैं, उनकी अनुभूति है टीबी रोग से मुक्ति, ट्यूबरक्लोसिस रोग से मुक्ति। इनका पता लिखा हुआ है करनाराम गोदारा, पुत्र श्री हेमाराम गोदारा, निवास गांव पोस्ट
नहरों का बेरा, प्रथम नोखड़ा वाया सिणधरी, तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर, राजस्थान। ये लिखते हैं, मैं एक गरीब परिवार का लड़का हूँ, पेशे से ड्राइवर हूँ। पिछले 3 साल से टीबी से ग्रसित था। मैंने सर्वप्रथम गुजरात के महसाना जिले में बालाजी हॉस्पिटल में जांच कराई तो डॉक्टर जीतू आर पटेल ने टीबी होना बताया तथा 1.5 साल तक नियमित दवाइयां ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि रोग दुगना बढ़ता गया। फिर मैंने जोधपुर में डॉक्टर केसी अग्रवाल से इलाज कराना शुरू किया। 1 साल तक इलाज चला, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि मेरा शरीर पूरी तरह जकड़ गया। मेरा पूरा परिवार परेशान हो गया। मेरे भाई व पिताजी ने सब तरह के प्रयास किए। जहां भी जाने को किसी ने कहा, मुझे वहां ले गए, लेकिन स्थिति मरणासन्न जैसी हो गई। किसी ने मुझे गुरुदेव के सिद्ध योग दर्शन के बारे में बताया कि उनका ध्यान करने से सभी रोग ठीक हो जाते हैं। गुरुदेव की असीम कृपा से मेरे जीवन में रोशनी की नई किरण जगी। बाड़मेर में 29 मई 2008 को शक्तिपात दीक्षा का कार्यक्रम आयोजित होना था। जगह जगह होर्डिंग व पोस्टर आदि लगे हुए थे। मैं बेसब्री से दीक्षा कार्यक्रम का इंतजार करने लगा। मैंने जब लगातार आराधना की तो मैं ठीक हो गया। मेरे घर परिवार, ये शायद हेडलाइन है बीच में, ये बाद में चैप्टर में आगे भी आएगा। मैंने जब लगातार आराधना की तो मैं ठीक हो गया। मेरे घर परिवार की और भी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो गया। गुरु कृपा से मुझे नया जीवन मिला। 29 मई 2008 को मैंने गुरुदेव से शक्तिपात दीक्षा लेकर नियमित नाम जप व ध्यान शुरू किया तो योगी क्रियाएं स्वतः ही शुरू हो गई। मुझे आनंद आने लगा। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि मैं अब ठीक हो जाऊंगा। मैंने जब लगातार आराधना की तो मैं ठीक हो गया। मेरे घर परिवार की और भी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो गया। गुरु कृपा से मुझे नया जीवन मिला। इलाज में 1,46,000 रुपए खर्च हुए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में इन्होंने एक अनुभूति और लिखी है, ध्यान में गुरुदेव दिखाई दिए। मुझे ज्ञान हुआ कि गुरु कृपा बिना जीवन में कुछ भी नहीं है। इनको ध्यान में गुरुदेव दिखाई दिए और ये कहते हैं, मुझे ज्ञान हुआ कि गुरु कृपा बिना जीवन में कुछ भी नहीं है। आम जन से मेरा तो यही कहना है कि 100 दवाओं से एक दुआ बलवती है। गुरु कृपा के बिना जीवन में कुछ नहीं है। अतः आप लोग गुरुदेव की तस्वीर से ध्यान करके देखो। तो ये करनाराम गोदारा जी की अनुभूति थी, जिन्हें टीबी रोग से पूर्ण मुक्ति मिल चुकी है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव गुरु भाई। बहुत ही अच्छी अनुभूति थी हमारे गुरु भाई की कि कैसे उनके जीवन में एक भीषण रोग से वो ग्रस्त थे और कैसे गुरुदेव के नाम जप से इतने पैसे खर्च करने के बाद सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव का नाम जप ही काम आया। कैसे ही कुछ पलों में, कुछ महीनों में गुरुदेव ने उनको बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। उनकी जो बीमारी थी उसके साथ-साथ उनकी जो ग्रह में जो बीमारियाँ थी, जो उनके भौतिक जीवन की समस्याएँ थी, उनको भी गुरुदेव ने मिटाया। तो ये और सिर्फ हमारे परमपिता परमेश्वर ही कर सकते हैं। जो हमारे गुरुदेव हैं वो शक्ति है जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते हैं और वो हमारे जीवन में हमारे साथ है। तो अभी गुरु भाई ने अनुभूति पढ़ी और काफ़ी अच्छी अनुभूति थी। तो मैं चाहूँगा और भी कोई गुरु बहन भाई अपनी कोई भी अनुभव इस मंच के द्वारा साझा करना चाहें तो? क्योंकि अभी सेशन में 14 मिनट्स अभी बाकी हैं। कोई भी गुरु बहन भाई अपना प्रश्न रखना चाहें या अपनी कोई भी बात रखनी चाहें। प्रेम सिंह जी भाटी गुरु भाई, आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव। आप कोई बात रखना चाहते हैं गुरु भाई? प्रेम सिंह भाटी गुरु भाई, आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव।
जी सर, प्रेम सिंह जी गुरु भाई कुछ नहीं बताना चाहते हैं। चलिए हम जितना भी समय है, अगर कोई अपनी अनुभूति या प्रश्न नहीं है तो एक्चुअली द रीजन इज कि मोस्टली अभी नए लोग भी जुड़ते हैं, वो अपनी बात बता देते हैं, पुराने ऑलरेडी बता चुके हैं, तो काफी कुछ रहता नहीं है। बट हाँ, हम चाहेंगे कि नए से नए लोग जुड़े और सेशन के माध्यम से अपनी अनुभूतियां रखें, क्योंकि जितने नए लोग होंगे उतनी नई अनुभूति होगी और उतना ही जो नए लोग जुड़ेंगे वो उससे रिलेट करके और जुड़ते जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ मंच संचालन वो सॉरी एवीएस के जो स्क्रीन पे गुरु भाई हैं आपसे कि आप गुरुदेव की दिव्य वाणी चला दें और गुरुदेव का कोई भी बुद्धि प्रकाश मीना जी गुरु भाई, जय गुरुदेव गुरु भाई, आपका स्वागत है। भाई मैं तो ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि आज गुरुदेव का एक नया वीडियो अपलोड हुआ है, गुरुदेव का एक इंटरव्यू है, तो उसको चला सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने वो नहीं सुना हो। एवीएसके ने आज नया एक वीडियो जो गुरुदेव का इंटरव्यू वो अपलोड किया है, उसको चला दें ज़्यादा अच्छा रहेगा। अरे गुरु भाई बहुत अच्छा सुझाव है, हमने भी नहीं देखा, चलो इसी बहाने देख लेंगे। चलिए गुरु भाई वो इंटरव्यू लगा देते हैं गुरुदेव का। कौन लगाएगा गुरु भाई? बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है। अनिल बाण जी चला दें। ठीक है, मैं माइक और कैमरा ऑफ कर लेता हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी विभूति जो कि एक ध्यान योग, मतलब आदमी एक सिर्फ बैठा रहता है और राम का जप करता है और उसके अंदर से बीमारियों का नाश हो जाता है। ऐसे ध्यान योग कराने वाले गुरुदेव श्री रामलाल जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे किस प्रकार से ध्यान योग किया जाता है, और उदयपुर में जब ये पधारे तो उदयपुर वास्तव में धन्य हो गया। आपका पल पल प्रसन्नता चैनल में हम उदयपुर में स्वागत है सर। आप अपने जीवन परिचय के बारे में उदयपुर वासियों को कुछ बताएं। देखिए, मैं मतलब एक गृहस्थी आदमी हूँ और स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा कि गुरु के बिना इस रास्ते में आगे नहीं बढ़ा जा सकता, तो मैंने गुरु बना लिया। मेरे गुरुदेव एक नाथ योगी थे। गोरखनाथ जी ने नाथ मत को 12 हिस्सों में बांटा हुआ है। 11 शिव उपासक होते हैं, एक शक्ति उपासक। तो मेरे गुरुदेव शक्ति उपासक थे, इसलिए उनका नाम गंगाई नाथ है, गंगानाथ नहीं है, गंगाई नाथ। आई लगती है, इसको आई पंथी कहते हैं। इनका हेडक्वार्टर जो है हरियाणा में अस्तलबोर में आश्रम है, बहुत बड़ा। तो एक मतलब एक इंटरनेशनल लेवल का एक मतलब संस्था है। वो गुरुदेव की कृपा से सब ये परिवर्तन हुआ मुझमें। मैं प्रॉपर राजस्थान में बीकानेर शहर के पास एक पलाना गांव है, वहां का रहने वाला हूँ। पलान से फिर बीकानेर चला गया। आज मेरी फैमिली गांव में भी रहती है, बीकानेर में भी रहती है। मेरे 4 लड़के वो अपना अपना काम करते हैं। आप जो ये ध्यान योग करवाते हैं, क्या है ये ध्यान योग, उसके बारे में कुछ बताएं। आज हिंदुस्तान में एक ऑथेंटिक ग्रंथ है ध्यान योग के बारे में, पातंजलि योग दर्शन। उसमें योग के 8 अंगों का अनुष्ठान बताया है ऋषि ने। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो मतलब योग का, ध्यान का अंतिम उद्देश्य मोक्ष है, और वो जब प्राप्त होगी जब समाधि लग जाएगी। तो मैं जो नाम की दीक्षा देता हूं, इससे 5 अंग तो अपना आप कुंडलिनी के जागृत होते ही 5 मतलब चेतन हो जाते हैं। फिर धारणा, ध्यान, समाधि वो जो है ना, वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रत्यक्ष अनुभूति के बिना धारणा पक्की नहीं होगी। मैं जो मंत्र दीक्षा देता हूं, जब उसको अंदर से मूवमेंट होगा, योग होगा, तो उसको समझ में आएगी गड़बड़ कुछ है सही, और सीरियस होगा तो और अनुभूति होगी, तो उसकी धारणा पक्की हो जाएगी। जब धारणा ही पक्की हो जाएगी तो उसको वो पहला स्टेज योग का मतलब समाधि का। फिर दूसरा स्टेज में आदमी जो है वो समाधि के 2 स्टेज ऊपर और जो है वो संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, मतलब सबीज समाधि, निर्बीज समाधि। जब तक आदमी के संस्कारों के बीज रहते हैं तब तो ध्यान की स्थिति में आवाज सुनाई देती है, और जब बीज नष्ट हो जाते हैं
निर्बीज समाधि हो जाती है, संप्रज्ञात समाधि, तब फिर यहाँ आदमी पहुंच जाता है सहस्रार में, फिर पास में चाहे कितना ही हल्ला हो, बम फटे तो भी आवाज नहीं सुनाई देगी। तो ये एक हमारे दर्शन का एक महत्वपूर्ण भाग है। जो ये ध्यान योग है वह भी पतंजलि द्वारा ही बनाया गया ऐसी योग है? नहीं, देखिए वो योग वशिष्ठ भी हुए हैं जो राजा राम के गुरु थे, मगर ये पतंजलि योग दर्शन इस वक्त देश में एक ऑथेंटिक ग्रंथ है जिसका अभी प्रचार हो रहा है। पतंजलि ऋषि ने तो कहा है चित्त की वृत्तियों का निरोधी योग है। जब तक ये भग रहा है इधर उधर, ये शांत होकर नहीं बैठेगा तब फिर न योग है न ध्यान है। समझे? ये आज देश में ऐसी कई बीमारियां हैं जिनका इलाज असंभव सा, जो डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि असंभव है, तो उन बीमारियों का इलाज क्या इससे संभव है और कौन कौन सी बीमारियों का इलाज इससे संभव है? देखिए, हमारा दर्शन कहता है, भारतीय योग दर्शन कहता है कि कोई रोग असाध्य नहीं है। इस बारे में मच्छिंद्र नाथ जी ने कहा है, आज अखबार ने भी छापा, भास्कर ने, कि ये योग जो है वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। अमर फल कहा है उसने। इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि देविक। आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज, इससे बाहर कोई रोग नहीं, इसलिए सारे रोग ठीक हो रहे हैं। मतलब कोई रोग इनक्योरेबल नहीं है हमारी साइंस के अनुसार, स्पिरिचुअल साइंस है। जी, जो आध्यात्मिक विज्ञान के अंतर्गत आप बता रहे हैं कि कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो असंभव नहीं है। तो आप जो पूरे भारतवर्ष में ध्यान योग के शिविर लगा रहे हैं, तो कितने शिविर लगा चुके हैं और आगे कहाँ लगाने का विचार है? ऐसा कुछ ऐसा है जी, मैं 16 साल से ये काम कर रहा हूँ। राजस्थान में तो किया ही किया, पंजाब में किया, जालंधर लुधियाना में किया, दिल्ली में किया, आरकेपुरम में जहाँ केन गोविंदाचार्य ने मुझसे दीक्षा ली, फिर मैनपुरी गया, वहाँ दीक्षा ली, वहाँ मैनपुरी में जेल में मैंने दीक्षा दी, और जयपुर जेल में दी दीक्षा, जोधपुर जेल में दीक्षा दी। समझे? फिर एक दफ़ा बड़ौदा में दी, अहमदाबाद में 5-6 प्रोग्राम हुए, उसके बाद में बॉम्बे में कोई 20 प्रोग्राम हुए, कर्नाटक में हुए 3 प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम चेन्नई में हुए। तो अब कितने हुए तो 16 साल में काफी अंदाजा नहीं, मैं गिनती तो है नहीं मेरे को, समझे नहीं समझे। कोटा में सबसे ज्यादा हुए, कोटा में सबसे ज्यादा प्रोग्राम हुए, इसलिए कोटा में एक दफा मैंने लाइव टेलीकास्ट कर दिया केबल से, तो लोगों के घर बैठे ध्यान लगने लगे, योग होना शुरू हो गया। ये तो मेरा पहला एक्सपेरिमेंट था, समझे नहीं। तो अगर मैं लाइव कर दूं और नेशनल लेवल पर अगर जे लाइव करवा दे, कोई भी चैनल करवा दे, तो पूरे देश में ये चेतना फैल जाएगी। और मेरी तस्वीर से जो परिवर्तन आता है उसको तो मैंने रात भी बताया था कि दोनों सिद्धियां होगी, गायत्री की भी होगी, कृष्ण की भी होगी, उसमें ये बॉडी जो है ट्रांसफॉर्म होगी डिवाइन फॉर्म में। तब इस तस्वीर से ध्यान होने लग गया। वेस्ट में बहुत लोग मेरी तस्वीर से ध्यान कर रहे हैं, अमेरिका में कर रहे हैं, ब्रिटेन में कर रहे हैं, और कम से कम 10,000 फैमिली जो है वो इजराइल में ध्यान कर रही है। कम से कम 10-20 लोग तो इजराइल से दीक्षा लेने भी आ गए मेरे से। तो यहूदी कहते हैं कि आप तो गुरु हमारे हो, यहाँ क्यों बैठे हो? तो एक विकासवाद है। देखिए, संसार में जितने वैज्ञानिक हुए वेस्ट में 70% यहूदी थे, समझे, 70% यहूदी थे। तो वैज्ञानिक, मैं उन वैज्ञानिकों से मिलने निकला हूं कि मेरी तस्वीर से ये क्या होने लग गया भाई। तस्वीर तो निर्जीव मैटर है, हैं? भाई मैं तो किसी का भला बुरा कर सकता हूँ, मेरी तस्वीर क्या कर रही है, बोलो इस पे। अब वो बोलते नहीं, वो नहीं समझते, इससे हड़बड़ाहट में वो फिर मेरे खिलाफ एक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे कोई शिकायत नहीं है भाई भारत सरकार ने क्या किया कि राजस्थान सरकार ने क्या किया, उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं, क्योंकि वो समझते नहीं है। मगर जो कर रहा हूँ वो तो एक ऐसा सकारात्मक रिजल्ट दे रहा है जो पूरे, मतलब ये तो यूनिवर्सल चेंज है भाई, मानव मात्र में होने वाली चेंज है, किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है।
वास्तव में जो सकारात्मक चेंज हमने जो आपके शिविर में देखा, हाँ। तो उसमें व्यक्ति इतना ध्यानमग्न हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता है कि वो किस तरह बैठा हुआ है। वो हिलने लग जाता है, जोर जोर से ओम नमः शिवाय का जाप करने लग गया था। ऐसा क्या हो जाता है शरीर के अंदर के मनुष्य को पता ही नहीं चलता है कि वो क्या कर रहा है? नहीं, उसको देखिए, वो कुंडलिनी उसी प्रकार का योग करवाती है जिसकी साधक को जरूरत होती है। बस किसी के दमा है तो उसको अलग टाइप का होगा प्राणायाम, और गठिया वाले को और टाइप का होगा, और जो बीमारी है, जो सिस्टम काम नहीं कर रहा है उसको स्टिमुलेट करती है, टर्न अप करती है कुंडलिनी। साधक उसको रोक नहीं सकता। इसलिए अलग अलग संस्कार के अनुसार से हर आदमी को अलग योग होता है। एक ही प्रकार का योग, जो जिस व्यक्ति को जो बीमारी है उसको सही करने में एक ही प्रकार का योग सिद्ध हो जाता है कामयाब? हाँ, नहीं, अलग उस, हाँ, वो सिद्ध योग तो एक ही है, उस सिस्टम विशेष को स्टिमुलेट करता। अब थायराइड है तो इस गले में वो थायराइड ग्रंथ होती है, इसमें दो तरह के हाइपर और हाइपो। एक में आदमी अननेसेसरी मोटा हो जाता है, एक में बिल्कुल सूखे कंठ हो जाता है, और वो इस सिर्फ कंठ का करवाती है योग, और 7 दिन में थायराइड ठीक हो जाता है। जबकि डॉक्टर के पास जाओ तो जीवन पर दवाई लो, कभी वो 1 गोली कर दे, कभी 2 कर दे, कभी आधी कर दे, तो वो तो जीवन भर लो। यहाँ तो 7 दिन में थायराइड ठीक हो रहा है। तो कोई बीमारी ऐसी नहीं है हमारे दर्शन में जो इनक्योरेबल हो। जी, ध्यान योग की अगर बात करें तो सबसे पहले व्यक्ति ये जानना चाहता है कि इसे कब किया जाए, पूरे दिन में ऐसा कौन सा समय है जब इस योग को किया जाए? देखिए, ये मुख्य रूप से जो सूर्योदय से पहले और नहा धो के नित्य क्रम से निवृत्त होकर कोई ठोस चीज खा के ध्यान नहीं करें। चाय वगैरह पी ले, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठोस, जब ठोस चीज खा लेगा तो शरीर भारी हो जाएगा, पहले तो ध्यान लगेगा नहीं। और अगर लग गया, योगिक क्रिया शुरू होगी, जो खाया हुआ है उसकी उल्टी हो जाएगी। अच्छा, एक और परिवर्तन आप जब आप करने लगे तो विज्ञान के पास क्या उत्तर है कि कोई चीज खावे नशे की और उसका इफेक्ट नहीं हो, केमिकली परिवर्तन नहीं आवे, ये क्या हो रहा है? कई आदमी मेरे ऐसे शिष्य, एक भंवरलाल नाम का कोई इराक का मेरा शिष्य था, उसकी ट्रांसफर हो गई दिल्ली, वो अफीम लेता था। अब उसने वहां जाके पता चला कि अगर मालूम हो गया अफसरों को मैं अफीम खाता हूं तो नौकरी, तो घबरा गया, फिर बड़ी सीरियस होकर ध्यान करने लगा। फिर मेरे पास आया जब मैं बीकानेर, प्रोग्राम थे मेरे, तो कहने लगा, गुरुजी मैं तो 4 गुना ज्यादा खाने लग गया तो भी नशा नहीं आता। मैंने फिर क्यों खाता है? तो कहने लगा तकलीफ हो जाएगी तो। अब मैंने कहा खाने से तकलीफ नहीं होती तो बिना खाने से क्या होगा? अब साइंस क्या उत्तर देगी इस मामले में कि अफीम खाया और असर नहीं हुआ? आपको बताऊं, अरविंद ने एक दफा क्या किया था, इतना अफीम मंगाया और एक साथ खा गया, और आपको ताज्जुब होगा, जिससे 10 आदमी मर सकते हैं, अरविंद को कुछ भी नहीं हुआ, वो योगी था। तो ये योग जो है, आपको जो चीज अंदर डिमांड नहीं होगी, पहले तो खा नहीं सकते, फंस के खा लिया तो उसका कोई असर नहीं होगा, नशा आएगा ही नहीं। शराबियों को नशा, 4 बोतल पी जाए तो नशा नहीं आए, पानी की तरह हो जाए। इसका क्या जवाब है साइंस के पास? बोलना पड़ेगा आखिर साइंस को। भाई मैं कोई डॉक्टर थोड़े हूँ। अरविंद माथुर ने मेरे को मैसेज किया, गुरुजी आप HIV वायरल लोड टेस्ट करवा लो, बाहर घटने वटने से तो डॉक्टर पकड़े में नहीं आएंगे। तो मैं तो, मुझे क्या मालूम CD4 क्या होता है, CD8 क्या होता है। मैंने HIV वायरल लोड टेस्ट कराना शुरू कर दिया। अरविंद ने मेरे को कहा था 50 से नीचे आ गया, इसका मतलब क्योर हो गया। तो यहाँ तो कोई हजारों आदमी का 50 से क्या 20 से नीचे आ गया। तो अब जवाब क्यों नहीं देती साइंस? जवाब क्यों नहीं देती? आपने जिस प्रकार बताया कि योग करने से पूर्व कोई ठोस पदार्थ का सेवन ना करें, ऐसी और कौन कौन सी सावधानियां इस योग को करने से पूर्व या योग करते समय व्यक्ति को रखनी चाहिए? कुछ भी नहीं है, आराम से बैठो, आंख बंद कर लोगे, या गुरु को देखो, किधर ही मुंह कर लो, कुछ भी बिछा लो, कौन सी दिशा में नहीं भगवान है, समझे नहीं समझे? वो कुशासन बिछाओ कि शेर की खाल बिछाओ, ये तो कर्मकांडियों के बनाए हुए हैं, और फिर एक न एक गलती बता देते, ये गलती की, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग कहते हैं जी 20 साल आराधना करो तो आपकी कुंडली जाग जाएगी। मैं नाम नहीं लेना चाहता,
परंतु मैं कहता हूँ 20 साल गुरु चेला इस दुनिया में रहेंगे, कोई गारंटी है क्या? और 20 साल बाद क्या हो जाएगा जो आज नहीं है? मैं तो इसी से चैलेंज के साथ निकलता हूँ। जिस दिन ध्यान योग शुरू करता हूँ उसके पश्चात उसी वक्त इमीडिएटली करवा के रिजल्ट दे देता हूँ। जैसा आपने देखा 4 तारीख को, आपने तो पहले भी जो करवाए स्कूलों में रिजल्ट देखा। तो भैया ये तो मनुष्य में होने वाला ड्यू विकास है। अरविंद ने कहा है मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग, इज नॉट फाइनल बट ही विल बी। तो प्रकृति का पूर्ण रूपांतर होगा। अरविंद की भविष्यवाणी आगामी जाति दिव्य शरीर धारण करेगी, डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। सारे ईश्वरवादी धर्मों की भविष्यवाणी है, सभी की, ईसाई की, सबकी, मतलब क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड। अब वो कैसा होगा न्यू वर्ल्ड? तब का है क्रिएशन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के आदमी कैसे होंगे? तब का है डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग होगा। मनुष्य मात्र उसमें बदल जाएगा। तो ये एक मतलब क्रियात्मक योग है, इसमें बहस कुछ नहीं होती। मैं नहीं कुछ देता, साधक के पास सब कुछ है जन्म से। मैं तो उसको एक्टिव करने के लिए तरीका बताता हूँ भगवान के नाम का। उसको ही करना पड़ेगा तो सफल होगी। मेरे उपदेश से तो कोई पार नहीं पड़ने वाली। जी, ध्यान तो जो करेगा उसी को करना पड़ेगा, और इसमें कोई विशेष सावधानी भी व्यक्ति को नहीं रखनी पड़ती है। एक ध्यान योग आध्यात्मिक भारत की देन है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये शैव दर्शन है, ये कश्मीरी शैव दर्शन है। अब कश्मीर के बारे में तो जब भी चर्चा होगी तो हिंदू मुसलमान की लड़ाई के अलावा आपको कोई ज्ञान नहीं है। मगर कश्मीरी शैव सिद्धांत में ईश्वर के 5 काम बताए हैं: सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोधान और अनुग्रह। जो 5वां काम जो होता है ईश्वर को, वो गुरु करता है। वो अनुग्रह के साधक को दीक्षा देता है भगवान के नाम की। उससे साधक अपनी और पूरे विश्व की वस्तु स्थिति जान जाता है, जिसको मैं मूर्त रूप दे रहा हूं कश्मीरी शैविज्म को। तो एक दर्शन है, ये अनादि अनंत से चली आई प्रक्रिया है हमारी कश्मीरी शैविज्म की। ठीक है, एक बीच में ऐसा गैप आया कि लोप हो गई। इस संबंध में स्वामी विवेकानंद ने कहा, एक जगह कहा है कि इस देश का कई दफे पतन हुआ, उत्थान हुआ, पतन हुआ, उत्थान हुआ, परंतु ये 2 प्रहर की, वो अमावस्या की रात्रि में जितना पतन हुआ उतना पतन पहले कभी नहीं हुआ। मगर साथ एक ही सेंटेंस में कह दिया कि इसका उत्थान जो होगा ऐसा होगा कि वो हिमालय के शिखर तक पहुंच जाएगा। ये दर्शन विश्व दर्शन होगा। ये स्वामी विवेकानंद की भविष्यवाणी है। जी, आज का जो युग है काफी भागम भाग का युग है, व्यक्ति को फुर्सत ही नहीं है। उस परिप्रेक्ष्य में ध्यान योग व्यक्ति को स्वस्थ रखने में, और व्यक्ति कम समय दे पाता है अपने ऊपर, उसमें कितना सहायक सिद्ध होगा? देखिए, ये योग ऐसा है कि चाहे आप कितनी भागदौड़ करो, शाम को सोओगे तो आपको थकावट महसूस नहीं होगी, थकावट महसूस नहीं होगी। और अरविंद ने तो कहा है कि योगी अगर 2 मिनट सो ले तो 8 घंटे की नींद की कमी पूरी कर लेता है। समझे जी, अंत में आप उदयपुर वासियों को आप अपने मार्फत क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए जी, उदयपुर का मेरे लिए बहुत बड़ा आकर्षण था। मैंने बड़ी कोशिश की 2 दफे, मगर पार नहीं पड़ी। मेरे गुरुदेव यहीं के रहने वाले थे, सिसोदिया राजपूत थे। ये उनकी जन्मभूमि है, इसलिए मैं लालायित था यहाँ आने को। और जो सपोर्ट मुझे मिला मेरे गुरुदेव की जन्मभूमि में, उतना शायद और कहीं नहीं मिला। इसलिए मैं ये श्रेय तो उदयपुर वासियों को दूंगा कि इन्होंने, अब भास्कर ने यहीं आके क्यों हाईलाइट किया, पहले क्यों नहीं किया। मगर ये है वास्तव में एक ऐसी भूमि है जिसमें करंट है। तो ये तो धन्य है उदयपुर वासी जिन्होंने आज ये प्रोग्राम करा के इसको हाईलाइट किया। मैं तो इसको धन्यवाद दूंगा यहाँ के लोगों को। बहुत ही सुंदर गुरुदेव का इंटरव्यू सुन के हम सब धन्य हुए, और वाकई ये इंटरव्यू कभी देखा भी नहीं था और पहली बार देखा है। धन्य हुए कि हमने ये इंटरव्यू देखा और ये अपलोड हुआ। और मैं
चाहूंगा हिंदू जी गुरु भाई से। बुद्धि जी गुरु भाई, आपका भी बहुत 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 धन्यवाद कि आपने सजेशन दिया। पहले बुद्धि भाई को लेते हैं, फिर हिंदू जी गुरु भाई से सेशन समाप्ति करवाएंगे। जी बुद्धि गुरु भाई, आपका स्वागत है। भाई सारा धन्यवाद और सारा क्रेडिट गुरुदेव को और गुरुदेव के संस्थान को, आध्यात्मिक ज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर को। उन्होंने आज ही इस वीडियो को अपलोड किया है और मतलब ये समझिए कि लगभग 12 घंटे हुए, उसमें 1000 से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। बहुत अच्छा ये है। मतलब मैं भी ये, क्योंकि अपन थोड़ा सा बिजी लाइफ रहती है तो नहीं देख पाते, कभी कभी ओवरलुक हो जाता है। सभी के लिए उपयोगी था, इसीलिए मतलब गुरुदेव ने ऐसी, गुरुदेव की इच्छा थी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। वाकई बहुत अच्छा सजेशन था गुरु भाई। मैंने भी इस मतलब इंटरव्यू को देखने के लिए नोटिफिकेशन में डाला था, बट मैं भी देख नहीं पाया। बट गुरुदेव की कृपा हुई और हम सबने इसको देखा। हिंगलू जी गुरु भाई, आपका मंच पे स्वागत है। सेशन को श्री गुरु चरणों में समर्पित करें। जय गुरु। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्री जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव सभी बहन भाइयों जय को। दादा गुरुदेव, जय कल की भगवान। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।